आखिरकार मधुबनी लोकसभा चुनाव के नए सांसद का ऐलान हो गया है। नए सांसद कोई और नहीं बल्कि वही सांसद जो इससे पहले थे, यानी कि डॉक्टर अशोक यादव सांसद एक बार फिर से चुन लिए गए हैं। यानी कि मधुबनी की जनता ने एक बार फिर अशोक यादव पर अपना यकीन जो है वो जताया है और उन्हें 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव जीता है। आप तमाम लोग जानते हैं अली अशरफ फातमी को यहाँ से राजद ने टिकट दिया था, लेकिन अली अशरफ फातमी यहाँ से चुनाव हार गए। हम तमाम आंकड़े आपको दिखा दें जो इलेक्शन कमीशन ने साझा कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कि 5,53,428 वोट ला करके अशोक कुमार यादव दूसरी बार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन गए। पिछली बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार चूंकि कैंडिडेट बदला हुआ था, पिछली बार बद्री पूर्वे थे, इस बार जो है अली अशरफ फातमी थे और इन्होंने लगभग 4,01,483 मत जो है अब वो पाया और 1,51,945 वोट से अली अशरफ फातमी को डॉक्टर अशोक यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी से जिनका नाता है उन्होंने इन्हें हरा दिया है। आप तमाम लोग जान रहे हैं मधुबनी लोकसभा सीट का रिजल्ट काफ़ी देर में जो है वो घोषित हुआ। लगातार जो है गणना भी बहुत लेट से शुरू हुई थी। हम लोग वहीं पर थे, आरके कॉलेज में जो है अब वो गिनती हो रही थी। बहुत देरी के बाद जो है शुरुआत हुई, लेकिन अंततः ये खबर सामने आ गई है कि अशोक यादव जो है एक बार फिर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुन लिए गए हैं। शुरुआत में आपने देखा था कि किस तरह से अशोक यादव से लोगों की खूब नाराज़गी थी, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन इसके बावजूद राजद प्रत्याशी जो है यहां से चुनाव हार गए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो अली अशरफ फातमी साहब दरभंगा से ये कहकर के मधुबनी आए थे कि हम मधुबनी चुनाव लड़ने नहीं जीतने आए हैं, आखिरकार वो चुनाव कैसे हार गए और हार का जो मार्जिन है वो 1.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन कैसे बन गया। ये एक बड़ा सवाल है और ये एक चिंता का विषय है मधुबनी लोकसभा के उन लोगों के लिए जो 4 लाख लोग मिलकर के वोट करते हैं, लेकिन फिर भी अपने जो जिनको वो वोट दे रहे हैं वो सांसद नहीं बन पाते, क्योंकि उनसे ज़्यादा 5 लाख से ज़्यादा 5.5 लाख लोग अशोक यादव को वोट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अली अशरफ फातमी साहब को किसने धोखा दिया, किस वजह से अली अशरफ फातमी चुनाव हार गए, कौन लोग थे जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया, क्या यादव कम्युनिटी का इन्हें उतना वोट मिला जितना इन्हें मिलना चाहिए था। दूसरा सवाल कि क्या इन्हें निषाद जो कि मल्लाह सन ऑफ मल्लाह जो है मुकेश सहनी, क्या उनके तरफ से इन्हें सारा वोट मिला या नहीं मिला। सवाल ये कि आखिरकार जिन महासेठ साहब को झंझारपुर से वीआईपी ने टिकट दिया था, क्या वहां से जो खास करके महासेठ कम्युनिटी जो है, क्या वो वोट अली अशरफ फातमी के खाते में गया या नहीं गया। ये वो सवाल है जिन सवाल का जवाब अब अगले कुछ दिनों में जनता तलाश करेगी और शायद एक बार फिर राजद के प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी के हारने पर यह सवाल ज़रूर खड़ा होने वाला है कि आखिरकार क्या वजह है कि जिस जगह पर क्योंकि पूरे बिहार में सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट को राजद ने प्रत्याशी बनाया, एक शाहनवाज साहब को, एक फातमी साहब को, और दोनों ही जगह ये लोग चुनाव हार गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, किन लोगों ने धोखा दिया, ये एक बड़ा सवाल है। हम इसको लेकर के आगे पूरी तरीके से विश्लेषण के साथ आपसे मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कहां से दगाबाजी हुई और किस वजह से अली अशरफ फातमी चुनाव हार गए। मुबारकबाद के पात्र हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो कि अब सांसद बन चुके हैं, डॉक्टर अशोक कुमार यादव, जो दूसरी बार इस बार फिर एक बार मधुबनी की जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया है। अब देखना यह है कि पिछली बार तो बड़ी नाराज़गी थी लोगों को, क्योंकि लोगों के बीच वो नहीं थे। क्या इस बार सांसद महोदय लोगों के बीच रहेंगे, लोगों का वो प्यार ले पाएंगे, वो भरोसा जीत पाएंगे जो भरोसा वो खो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद मधुबनी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्हें मतदान किया और वो विजेता घोषित हुए। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आखिरकार आप इस रिजल्ट को किस तरह से देखें।